packing efficiency of simple cubic unit cell. So this is a simple cubic unit cell in which number of atoms, स्टूडेंट ये मैं आपको बता चुका हूं, number of atoms in simple cubic unit cell is equal to 1 by 8 multiply by 8 is equal to 1. Each atom occupy 1/8 of its part. And for example, this A is a edge length and R is the radius. So edge length A is equal to 2R. This is R and this is R. A is equal to 2R. R is the radius of atom. So this is a R. This is also R. So edge length is 2R. So volume of unit cell A cube. A is the edge length. A की वैल्यू पुट कर दीजिए 2R 8R cube. So volume of one atom in simple cubic 4/3 pi R cube. We know that atoms are spherical in nature. So 4/3 pi R cube. If volume of unit cell is equal to 8R cube, so volume occupied by spherical atom 4/3 pi R cube. So packing efficiency. Packing efficiency is the ratio of volume occupied by atom divided by total volume of unit cell multiplied by 100. This is the formula of packing efficiency. Volume occupied by atoms in unit cell over volume of unit cell multiply by 100. अगर हमने परसेंटेज में निकालना तो multiply by 100. So how many atoms in unit cell? 1 atom. So 1 के साथ multiply कर दिया. Volume of one atom 4/3 pi R cube over volume of unit cell 8R cube multiply by 100. अब स्टूडेंट इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे 4/3. नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 1. 4/3 पाई R क्यूब और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना है 8R क्यूब मल्टीप्लाई बाई 100. ये R क्यूब कैंसिल हो गया. इसको सॉल्व करोगे इसमें आंसर कितना आ जाएगा 52.4%. Therefore वॉल्यूम अनऑक्युपाइड, ये तो था स्टूडेंट वॉल्यूम ऑक्युपाइड. वॉल्यूम अनऑक्युपाइड मींस वॉइड, जो एम्प्टी स्पेस है. सो वॉल्यूम अनऑक्युपाइड कितना आ गया 100 माइनस 52.4 कितना आ गया 47.6%. सो ये फॉर्मूला पैकिंग एफिशिएंसी का वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम्स मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्यूब मीन. So this is a simple cubic unit cell in which atoms are present at the corners. A is the edge length. So edge length of cube क्या है A, this one, and A is equal to 2R. So this is a simple cubic unit cell. This is the edge length. This is A. These are two atoms. This is the edge length. This is R. This is R. A is equal to 2R. So radius of sphere, if radius of sphere is R, then relation between edge length and radius of sphere क्या आ गया A is equal to 2R. So next is BCC, body centered cubic unit cell. This is a body center. One atom is extra present at the center of the body. So this is edge length A, radius R. For example, these are diagonals in triangle ABC. AB square is equal to BC square plus AC square.
मीन्स बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। स्टूडेंट ये भी ए है, तो ये क्या आ गया, फॉर एग्जाम्पल दिस पॉइंट इज ए बी स्क्वायर क्या आ गया स्टूडेंट, बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2 ए स्क्वायर, बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या निकालना है, अब ये ट्रायंगल ले लो, ये वाली क्या आ गया, ये क्या है, एज लेंथ, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ए डी स्क्वायर क्या है स्टूडेंट, सी स्क्वायर, सी स्क्वायर क्या आ गया, ये ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर, ये आपकी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो सी स्क्वायर क्या आ गया, दिस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, और बी स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली हुई है, कितनी है 2a स्क्वायर, सी स्क्वायर क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कितना आ गया 3a स्क्वायर, तो सी स्क्वायर क्या आ गया 3a स्क्वायर, और b क्या आ गया स्टूडेंट, b √2 है, यहां वैल्यू पुट की, क्या आ गया 3a स्क्वायर, और सी स्क्वायर अगर 3a स्क्वायर आ गया तो c कितना आ गया स्टूडेंट √3a, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ 3a। सो फॉर एग्जांपल दिस एटम, दिस फुल एटम एंड दिस वन एटम। ठीक है स्टूडेंट, कितना आ गया, ये r है, ये कितना है 2r, और ये भी कितना है r। ठीक है स्टूडेंट, r ये वाला, इस एटम ये वाला डिस्टेंस, फिर ये जो बॉडी के सेंटर पे है 2r, और ये कॉर्नर वाला, ये वाला, ये कॉर्नर वाला, ये आपके कॉर्नर वाले एटम्स हैं, और ये आपका जो बॉडी के सेंटर पे है। सो क्या क्या आ गया, C कितना आ गया टोटल, R प्लस 2r प्लस r, कितना आ गया, C इज इक्वल टू 4r, और यहां वैल्यू पुट कर दीजिए C की, 4r इज इक्वल टू क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 3a, a की वैल्यू कितनी आ गई इन टर्म्स ऑफ r, 4r ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। सो रिलेशन बिटवीन एज लेंथ a एंड रेडियस ऑफ स्फीयर मींस एटम 4r ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है स्टूडेंट, फिर से देख लीजिए, मैं आपको एक क्यूब बना के एक्सप्लेन कर देता हूं। ये कॉर्नर एटम, बॉडी सेंटर एटम, और ये कॉर्नर एटम। सो ये डायगोनल आ गया, ये आपका r आ गया, ये कितना आ गया डिस्टेंस 2r, और ये क्या है r। सो ये डायगोनल कितना आ गया, r प्लस 2r प्लस r, कितना आ गया 4r, और ये आप a। सो क्या है, डायगोनल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 4r होल स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, मीन्स ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, और ये क्या आ गया 3a स्क्वायर, और ये क्या आ गया 16r स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लीजिए, 4r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 4r ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। सो रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ स्फीयर। सो इन द BCC लेट इज द इफेक्ट, नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं टोटल नंबर ऑफ एटम्स 2, ड्यू टू 8 × 1/8 कॉर्नर एटम्स प्लस 1 क्या बॉडी सेंटर, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए 2। सो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 2 स्फीयर्स कितना आ गया 2 × 4/3 πr³। एटम्स कितने हैं 2, इसलिए 2 × 4/3 πr³। एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब, a क्यूब की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, a की वैल्यू 4r ओवर √3 होल क्यूब, ये आप सॉल्व करोगे 4 क्यूब 64, r क्यूब ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 का क्यूब कितना आ गया 3 स्क्वायर रूट 3।
सो पैकिंग एफिशिएंसी क्या है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 2 स्फीयर्स मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब. So 2 into 4 over 3 pi r cube divided by total volume of cube multiply by 100. इनको सॉल्व करोगे स्टूडेंट, ये आंसर आ जाएगा आपका 68% अप्रोक्सीमेटली. सो 68% क्या एटम्स ने स्पेस कवर की हुई है लैटिस में. सो पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आ गई 68%. अनऑक्यूपाइड स्पेस कितनी होगी, एम्प्टी स्पेस 100 माइनस 68 कितना आ गया 32%. और ये एम्प्टी स्पेस क्या है, वॉइड्स. सो नेक्स्ट आ गया FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. दिस इज ए फेस. एटम्स आर प्लेस्ड एट कॉर्नर्स एज वेल एज फेसेस ऑफ द क्यूब. सो दिस इज ए फेस, अपर फेस. फॉर एग्जांपल दिस वन इज अपर फेस. These are the corner atoms and this is a face. ठीक है स्टूडेंट. अगेन यहां भी ऐसे ही करना है. ये आपकी एज लेंथ आ गई और ये क्या है R, ये कितना है 2R और ये कितना है R. और यहां पे क्या आ जाएगा A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इज इक्वल टू डायगोनल स्क्वायर. ये डायगोनल है स्टूडेंट. और ये कितना है 4R होल स्क्वायर. ठीक है स्टूडेंट. तो ध्यान से देखिए, यूनिट सेल एज लेंथ कितनी है A, फेस डायगोनल B, ये क्या है फेस डायगोनल. ठीक है स्टूडेंट. AC हमने रिलेशन निकालना है अभी, वैसे तो मैं आपको प्रूव कर चुका हूं अभी. इन द ट्राइंगल ABC स्टूडेंट, ये फेस था, ये फेस था और ये क्या है कॉर्नर एटम्स और ये आपका फेस एटम. ये R आ गया, ये कितना आ गया 2R और ये कितना आ गया R A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर. ठीक है स्टूडेंट. ये डायगोनल आ गया और दिस वन A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इज इक्वल टू डायगोनल स्क्वायर 4R स्क्वायर. ठीक है स्टूडेंट. सो क्या आ गया B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 2A स्क्वायर. ठीक है स्टूडेंट. और B क्या है आपका 4R. ये कॉर्नर एटम, ये फेस एटम एंड ये कॉर्नर एटम. कितना आ गया B की वैल्यू 4R. सो 4R इज इक्वल टू क्या आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2A. तो स्क्वायर रूट ऑफ 2A इज इक्वल टू 4R और A कितना आ गया 4R ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 मतलब 2 स्क्वायर रूट 2R. बिकॉज 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 कितना होगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2. सो रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ स्फीयर क्या आ गया A इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2R. ठीक है स्टूडेंट. सो अब हमें पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है. इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं स्टूडेंट 4. 8 कॉर्नर एटम 6 फेस सेंटर्स. और इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन कॉर्नर पे 8 इंटू 1/8 प्लस फेस पे हाफ, ये हम एक्सप्लेन कर चुके हैं 6 इंटू 1/2. टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने आ गए 4. सो देयर आर 4 एटम्स. सो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 4 एटम्स कितना आ गया 4 इंटू 4 ओवर 3 पाई आर क्यूब. सो A की वैल्यू कितनी है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2R. यहां वैल्यू पुट कर दीजिए रिलेशन. A क्यूब कितना आ गया 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2R होल क्यूब. सो पैकिंग एफिशिएंसी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 4 स्फीयर्स मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब. सो वॉल्यूम ऑफ 4 स्फीयर्स 4 इंटू 4 ओवर 3 पाई आर क्यूब ओवर A क्यूब. A की वैल्यू पुट कर दी. A की वैल्यू क्या है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2R. यहां वैल्यू पुट कर दी. तो इसको सॉल्व कीजिए. ये R क्यूब कैंसिल हो जाएगा और इसको सॉल्व कीजिए. आपका आंसर आ जाएगा 0.74 और पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आ गई 74%. 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए. एम्प्टी स्पेस कितना आ गया 100 माइनस 74 26%. और ये क्या है वॉइड. सो MCQs करें व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन A एंड R इन BCC. A is equal to 2R, A is equal to under root 2R,
A4R1/3 ये वाला, ये हम प्रूव कर चुके हैं ऑलरेडी। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एफसीसी इन परसेंटेज, ये भी हम अभी प्रूव कर चुके हैं। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑक्यूपाइड किस में है स्टूडेंट? एफसीसी में 74%। और मिनिमम किस में है? सिंपल क्यूबिक में। इन द सिंपल क्यूबिक R इज इक्वल टू क्या था स्टूडेंट? A इज इक्वल टू 2R, R कितना आ गया? A/2। वॉल्यूम अनऑक्यूपाइड इन सिंपल क्यूबिक, तो स्टूडेंट 47.6%। ठीक है स्टूडेंट। Next 1 questions based on unit cell. This we will discuss in next lecture. Thanks.